ये इसका नाम गुल्की है देव सर। हाल, लेकिन ये यहाँ कैसे? वो हमारे साथ ही रह गए हैं। What? कब से? मैं इसे मोगरे से लेके आई थी। और घर में इसके बारे में किसी को खबर तक नहीं है? वो बात यूँ है ना, मैंने गुल्की की माँ से वादा किया था कि मैं गुल्की का हमेशा ख्याल रखूंगी, उसे अपने साथ ही रखूंगी। अब अगर एक माँ से किया हुआ वादा तोड़ूंगी तो पाप लगेगा ना देव सर, इसलिए मैंने गुल्की ने छुपा के ही रखा था। और मैंने देवी हुकुम को सच सच बताने की कोशिश की थी, पर वो मैं हिम्मत ही न जुटा पाई। कोई बात नहीं, कल सुबह होते ही हम आशा को गुल्की के बारे में बता देंगे। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये तो है ही इतनी प्यारी कि तुम देखना, मासा इसे देखते ही पिघल जाएंगी। सच्ची? चलो अब तुम सो जाओ, कल बात करते हैं, सब ठीक होगा। गुड नाइट गुल्की। सोच रही होंगी ना काकी साहब कि ये बच कैसे गई। मैं आपको बताता हूँ। मैडम हमारी गुल्की मतलब हमारी छोटी सी बहन को भी यहाँ लेके आए। कहाँ है वो? हमने देखा उसे। मैडम यहाँ हर रोज कई सारे जानवर आते हैं और उनमें से आपके जानवर को ढूंढ पाना हमारे लिए मुश्किल है। मैडम वो काले सफेद रंग की है। आप जाइए मैडम प्लीज यहाँ से, हमें और भी काम है बहुत। अरे ठीक से पकड़, बहुत छटपटा रही है। पकड़। गुल्की! 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 भाई साहब आ गई। थारी गुल्की इस कमरे में, कैसे पुकारूं? क्या कर? पकड़। गुल्की! ये तो गुल्की की आवाज है। चलो। गुल्की! 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 ए, रुक! तो इसमें क्या है? आपको तोहफे बहुत पसंद है ना काकी साहब, तो आपके लिए तोहफा लेकर के आए। अच्छा, हाँ गिफ्ट है? हाँ, खोल के देखो। ये क्या बदतमीजी है? शुरुआत तो आपने ही की ना काकी साहब। गुल्की को रात में उठाकर नगर पालिका को देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? नगर पालिका? अरे मैं क्यों देने लगी इसे? नगर पालिका ने, मैंने नहीं दी। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले तो आपने चोरी की, फिर एक बेजुबान और बेकसूर जानवर को मारने के लिए पैसे दिए। आपने क्राइम किया है। उसको अगर चाहे तो थाने में आपकी कंप्लेन करके आपको सजा दिला सकती है। ये 2 टके की नौकरानी मारे को सजा दिलवाएगी? हाँ? हटो! शी! देवी हुकुम, जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती ना है, सारी गलती हमारी है। मैंने ही जिद की थी, मैं गुल्की ने खुद से अलग ना करूंगी, क्योंकि इसने हमारे सामने अपनी आंखें खोली थी। मैंने गुल्की की माँ से वादा किया था कि मैं गुल्की ने हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, इसलिए मैं इसे मोगरे से उदयपुर भी लेके आई, ताकि मैं एक माँ से किया हुआ वादा निभा सकूं। अरे देवी भी बोले और झूठ भी। भाभी साहब तो धन्य हो गई ऐसी भक्त पाकर, है ना? यो गलती ना है, यो पाप है, और पाप की सजा मिलनी चाहिए। भाभी साहब का एक नियम है कि इस घर में कोई भी जानवर ना रह सके है, लेकिन इस वसु के साथ साथ तुम सब ने भी इस नियम को तोड़ा है। बस सारिका, हमने कब ऐसा नियम बनाया कि पालतू जानवर चौहान हाउस में नहीं रह सकते?
हमारे घर में कब कहाँ क्या होता है उसकी खबर है हमें। और रही बात गुलकी के यहाँ आने की, तो ये बात हमें तुमसे पहले से पता है। हाँ सारिका, तुम्हें 2-4 दिन में खबर लगी थी ना, लेकिन हमें तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन हनुमान के दोनों बच्चे गुलकी के साथ चौहान हाउस में आए थे। और रही बात गुलकी के यहाँ रहने की, तो इस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही हमने ऐसा कोई नियम बनाया। हे माता माई, यो मैंने क्या सुना? मारे कान तो ना बज रहे। आपने सही कहा मासा। और काकी साहब, किसी के घर में रात को चोरी छुपे घुसना, उसके बच्चे जैसे पालतू जानवर को चुराना और उसे मारने के लिए दे देना, क्या ये सही है? आपने बहुत गलत किया है काकी साहब। एक बेसहारा और बेजुबान जानवर के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई सारिका? तुमने अभी अभी कहा था कि वसुधा ने बहुत बड़ी गलती की है, पाप किया है। हाँ, वसुधा ने गलती की कि उसने हमसे ये बात छिपाई, पर पाप तो तुमने किया है, इसलिए सजा तुम्हें और वसुधा दोनों को मिलेगी।